नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो सिर्फ रंगों और उत्सवों से परे है। हम सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार है, एक ऐसा समय जब हम आनंदित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इसे मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम होली क्यों मनाते हैं? इसका असली कारण क्या है? इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? आज हम होली के इतिहास और परंपराओं के भीतर छिपे गहरे अर्थों को जानेंगे। होलिका दहन की कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कठिन तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे कोई मार नहीं सकता था। वह खुद को भगवान मानने लगा और अपनी प्रजा को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह सुरक्षित बच गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से बचा सकती थी। योजना थी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे वह जल जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन चमत्कार हुआ। चादर उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब सवाल आता है कि होली में रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई? इसका उत्तर श्री कृष्ण की कथा में मिलता है। कृष्ण को अपनी काली रंगत को लेकर चिंता थी और वे सोचते थे कि राधा उन्हें स्वीकार करेंगी या नहीं। उनकी माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा दें। कृष्ण ने ऐसा ही किया और यह प्रेम और उल्लास का प्रतीक बन गया। यही परंपरा आज के रंगों के त्योहार के रूप में विकसित हो गई। होली हमें सिखाती है कि हम अपनी नकारात्मकता को जलाकर समाप्त करें, एकता का जश्न मनाएं और जीवन में बदलाव को अपनाएं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई जागृति है। इस होली केवल रंगों से नहीं, बल्कि खुले दिल, शुद्ध मन और प्रेम से भरी आत्मा के साथ जश्न मनाइए। आप सभी को रंगों से भरी, खुशियों से सजी और आध्यात्मिकता से सराबोर होली की शुभकामनाएं।